साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जीआईसी प्रवक्ता 2025 का जो परीक्षा आपका 14 जून को हुई थी, सभी विषयों का प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है आयोग। और 29 जुलाई को लोक सेवा आयोग जो है मुख्य परीक्षा का फॉर्म भी जारी कर दिया गया है, जिसका फॉर्म आपका 29 जुलाई से 12 अगस्त तक आप जो भी अभ्यर्थी जीआईसी प्रवक्ता में प्री परीक्षा क्वालिफाई हुए हैं और मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, वो जो है 12 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के फॉर्म भरेंगे। और उसके बाद 19 अगस्त तक उनको जो है आयोग में जमा करना है या डाक के द्वारा वो आयोग को फॉर्म भेज सकते हैं। तो आइए मैं आपको पूरा विस्तृत जानकारी बता दे रहा हूँ, क्योंकि एलटी ग्रेड में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे, उन्होंने फॉर्म गलत भरा और फॉर्म को लेट भेजा, इसलिए बहुत से अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठने से वंचित हो गए और उनका फॉर्म जो है जमा नहीं हो पाया, उनका फॉर्म कैंसिल भी हो गया और तमाम टेक्निकल के कारण भी। तो आप लोग जब फॉर्म भरने मुख्य मतलब जाइएगा मुख्य परीक्षा का, तो आपको कुछ करना नहीं है, ओटीआर नंबर लेते जाइएगा। वहाँ जब ओटीआर आप खोलेंगे, अपना अपने ओटीआर के माध्यम से आपका पूरा पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, मैं पूरा विस्तृत बता दे रहा हूँ। थोड़ा मैं प्रयागराज नहीं हूँ, तो नहीं तो मैं बोर्ड के माध्यम से आप लोग को बता देता। आपको हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, इंटर प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको बीएड, क्योंकि प्रवक्ता में जीआईसी कॉलेज में लोक सेवा आयोग में बीएड अनिवार्य है। बीएड का अंक पत्र और बीएड का प्रमाण पत्र। उसके बाद आप लोग प्रवक्ता बनने जा रहे हैं तो एमए लगेगा, इसे एमए स्नातक जिसको बोलते हैं। एमए हो, एमएससी हो या एमकॉम, जो भी अभ्यर्थी जिस जिस सब्जेक्ट से क्वालिफाई हो, चाहे वो वाणिज्य हो, चाहे आप साइंस हो, चाहे आपका मतलब एमए जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी से हो, तो वो अपना एम जो है अपर स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, एमए एमएससी का, एमकॉम का अंक पत्र और प्रमाण पत्र डिग्री, ये सब आप डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है और आपको निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जो है अगर ओबीसी एससी एसटी हैं। और सामान्य कैटेगरी के लिए कोई भी प्रमाण पत्र मतलब न जाति लगेगा न जो है कि निवास लगेगा। उसके बाद आपको जो है अगर ईडब्ल्यूएस मतलब कैटेगरी से आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको लगाना है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बहुत पुराना मत लगाइएगा, जो आप फॉर्म भरते वक्त लगाए थे वही आपका लगेगा। और अगर आप खेल कोटे से अगर आते हैं तो आपका केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मान्य है, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल। अगर आप राज्य स्तर का, जिला स्तर का और विश्वविद्यालय स्तर का अगर आप या कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और उसमें और आपको ये बात और बता दूं, बहुत से अभ्यर्थी डीएफएफ का गलत जो है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। अगर आपके पास डीएफएफ का प्रमाण पत्र सही नहीं है तो आप लोग जो है उसको मत लगाइएगा। पीएच का प्रमाण पत्र आपको सही लगाना है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप महिला हैं तो महिला में फॉर्म भरिएगा और पुरुष हैं तो पुरुष में फॉर्म भरिएगा। ये नहीं कि आप पुरुष हैं तो महिला में भर दें और महिला है तो पुरुष में, क्योंकि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा का जब फॉर्म भरा जा रहा था, बहुत से अभ्यर्थियों ने त्रुटि किया था कि महिला से पुरुष और पुरुष से महिला उन्होंने फॉर्म भर दिया था। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप लोग, अपना जन्म तिथि आप लोग सही भरिएगा। जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पे हो वही आपको जन्म तिथि आपको भरना है। और जिनके पास बीए यानी स्नातक, बीएड या पर स्नातक, एमए एमएससी एमकॉम का अगर डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री आप लगा सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री आपकी मान्य होगी और मार्कशीट तो सब जो है कि आपकी ओरिजिनल वहाँ पे अपलोड करेंगे। ये सब जब चीजें आप अपलोड कर लेंगे तो आयोग जब आप पूरा आप सबमिट हो जाएगा फीस उस, तो आयोग से आपको 4 प्रिंट निकलेगा, जिसमें आपको अपना जो है सिग्नेचर करना रहेगा, अधिमानी घोषणा भरना पड़ेगा। ये सब चीजें भर करके फोटो लगा करके पासपोर्ट साइज का उस पे सिग्नेचर कर लीजिएगा। और जो प्रमाण पत्र आपने अपलोड किया है वही प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी करा करके जो आपका फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा है
उसी में अटैच करके और सभी पे अपना जो है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स मतलब वहाँ पे लोक सेवा आयोग जमा करेंगे, आप जो है स्वप्रमाणित सभी मार्कशीट जो आप फोटोकॉपी जितनी भी मार्कशीट है, जितने भी प्रमाण पत्र हैं, जाति निवास, आपको जो है कि ईडब्ल्यूएस जो भी जिस कैटेगरी से है, उसको लगा करके उसको स्वप्रमाणित आपको करना है और अपना आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड का जो है कि आपको अपलोड भी करना है और वो आधार कार्ड वहाँ पे लगाना है। ये सब अपलोड करने के बाद और अपना फॉर्म भरने के बाद फॉर्म पूरा अटैच करके A4 लिफाफे में लेकर के जो है कि उसको रख देना है और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, एक स्लिप मिलेगी जिसमें आपका डिटेल रहेगा, लोक सेवा आयोग का एड्रेस रहेगा और आपका एड्रेस रहेगा। उस स्लिप को A4 लिफाफे पे ऊपर चिपका दीजिएगा। चिपका करके आप चाहे आज जमा करिए, चाहे 2 अगस्त को जमा करिए, चाहे 5 अगस्त को जमा करिए, चाहे 10 अगस्त को। यह मत सोचिए कि हम 12 अगस्त के बाद और 19 अगस्त के बीच में जमा करना है, ऐसा मत सोचिएगा। आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी कोशिश करिएगा जल्दी से हम भर करके आयोग में जमा कर देंगे। जब आप लोग आयोग जब जाएँगे, तो आपको वहाँ पे 2 स्लिप मिलेगी, उसमें कुछ करना नहीं है। क्रमांक में आपको ओटीआर नंबर डालना है अपना, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आप को लिखना है, जैसे प्रवक्ता है तो प्रवक्ता के विषय में लिखना है, जैसे आप एलटी ग्रेड में लिखे थे, सहायक अध्यापक अंग्रेजी विषय हो तो यहाँ पे आपको जो है कि लेक्चरर लिखना है और उसके बाद आपको डेट लिखना है और एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना है। क्या लिखना है? 4 चीज़, ओटीआर नंबर, एडवर्टीजमेंट नंबर, अपना नाम और जो है कि किस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं और जिस दिन आप फॉर्म वहाँ पे लोक सेवा आयोग जमा करेंगे, उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। 2 स्लिप भरेंगे तो 1 स्लिप जो है आयोग जमा कर लेगा और 1 स्लिप आपको मुहर मार करके आयोग रिसीविंग के रूप में आपको दे देगा। और कोशिश आप कर लोग करिएगा, अगर आप मेरठ या लखीमपुर, महाराजगंज, देवरिया से हैं या झांसी, झांसी से हैं, गाजियाबाद बागपत से हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी अगर डाक से भेजना है तो वो जो है कम से कम 19 अगस्त है तो 5 या 6 अगस्त के तक जो है वो डाक से भेज देंगे, क्योंकि डाक से आने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, 10 दिन 8 दिन लग जाते हैं। और अगर आपके पास समय हो तो आप लोग लोक सेवा आयोग आकर के गेट नंबर 3 काउंटर नंबर 18 पे जाकर के वहां पे जमा करिएगा और जमा करके रिसीविंग ले लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि जितना मैं बता रहा हूँ बस इतना आप लोग करेंगे, फार्म में कोई त्रुटि नहीं होगी। तो सही से फार्म भरिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी आप अटैच कर दीजिएगा, जो आपको प्रिंट मिलेगा उसको जो है कि आप अटैच करके जो है कि आयोग में जमा करिएगा A4 लिफाफे में और उसको स्लिप ऊपर चिपका दीजिएगा। और जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में फॉर्म भरिएगा। बहुत से एलटी में ऐसे अभ्यर्थी थे, ओबीसी थे तो एससी में, एससी है तो ओबीसी में, जनरल है तो ओबीसी में भर दिए थे और कोई पुरुष है तो महिला में, ऐसा मत करिएगा। और 19 अगस्त है क्योंकि आयोग आपको समय नहीं देगा, फिर उसके बाद प्रत्यावेदन देगा, प्रत्यावेदन में आपका फॉर्म स्वीकार होता नहीं, फिर आप मुख्य परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो फॉर्म सही से भरिएगा, अच्छे से भरिएगा और लोक सेवा आयोग पे जाकर के सही से जमा कर दीजिएगा। मैं सबसे उम्मीद करूंगा अगर आपके पास समय हो तो आप लोग लोक सेवा आयोग आकर के जमा कर दीजिएगा। अगर आप दूर बहुत हैं तो समय से पहले कम से कम 10 से 12 दिन पहले, 19 अगस्त है लास्ट डेट, तो आप लोग कम से कम 5 या 6 अगस्त को लोग जो है कि आप लोग डाक के द्वारा आयोग को भेज दें। आज की वीडियो यहीं तक, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर अगर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।